नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टारगेट में। तो दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में नर्सिंग के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें राजस्थान सेंट्रलाइज एडमिशन सेशन 2020-21 फॉर नर्सिंग कोर्स के जो फॉर्म हैं वो रिलीज हो चुके हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन बेसिक नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और दोस्तों एमएससी नर्सिंग के ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, जिसमें हम इसकी पूरी जानकारी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की पूरी जानकारी देख लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है और दोस्तों इसकी फ़ीस कितनी होगी। तो दोस्तों, यह जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इन्फॉर्मेशन यह बुकलेट दी गई है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हम इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के द्वारा देख लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस डेट के बारे में कि इसके फॉर्म कब से शुरू होकर कब तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें दिया गया है कि स्टार्टिंग डेट फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो 14 अक्टूबर 2020 यानी कि आज शाम 5 बजे से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि इसकी लास्ट डेट 13 नवंबर 2020 रात्रि 12 बजे तक रहेगी। उसके बाद में दोस्तों, इसमें दिया गया कि डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों, इसके एग्ज़ाम के बारे में अभी भी कोई दिया गया नहीं है कि इसकी जो एग्ज़ाम होगी तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। उसके बाद में दोस्तों दिया गया कि प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि इसमें दिया गया है कि टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एट द अलॉटेड कॉलेज यानी कि आपको जो अलॉटेड कॉलेज मिलती है तो आपको इसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो एट द टाइम पर आपको सबमिट करने होंगे। उसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों, इसमें दिया गया कि ऑल कैंडिडेट आर रिकवर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस यानी कि इसमें जनरल ओबीसी के लिए 1500 रुपये का चालान होगा जो नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद में 750 रुपये फॉर SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरीज के लिए इसमें 750 रुपये का चालान होगा जो आपको ई मित्र के माध्यम से इसमें जमा कराना होगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन के बारे में। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि एज के बारे में यानी कि आपकी इसमें एज कितनी होगी। तो दोस्तों, इसमें दिया गया कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ यानी कि इसमें 17 ईयर की आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए, जिसमें दिया गया कि नॉट कंप्लीटेड 28 ईयर इन केस यानी कि आपको इसमें 17 से 28 ईयर तक होना ज़रूरी है। और दोस्तों, इसमें फ़ीमेल के लिए यह डिटेल्स दी गई है कि 17 से आपको 18 ईयर होना ज़रूरी है। और दोस्तों, 25 ईयर इन केस ऑफ मेल्स के लिए इसमें दिया गया है कि 25 ईयर का होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें आपकी जो डेट है वो बिफोर 31 दिसंबर 2020 तक आपको इसमें आयु की गणना करनी होगी। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में यानी कि आपकी इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। तो दोस्तों, इसमें आपको 10+2 पैटर्न पास होना ज़रूरी है, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी चाहिए 12th में। और दोस्तों, इसमें दिया गया है कि आपके 45% मार्क्स होनी चाहिए यानी कि जनरल ओबीसी के लिए इसमें 45% मार्क्स होना ज़रूरी है 12th में। और दोस्तों, 40% होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट के लिए, जिसमें आपको शेड्यूल ट्राइबल्स यानी कि कैंडिडेट्स इन एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपके इसमें 40% होना ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों आगे दिया गया कि सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी कि आपकी जो इसमें सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस के आधार पर होगा। आपकी यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी उसमें आपके जो नंबर आएंगे उसके मेरिट के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में कि आपको किस प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें दिया गया है कि 15% ऑफ द टोटल सीट विल बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट ऑन ऑल इंडिया बेसिस इंक्लूसिव ऑफ राजस्थान यानी कि इसमें 15% ऑल सीट्स की जो होने वाली है वो इसमें इंडिया बेसिस यानी कि अदर स्टेट के लिए होने वाली है। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान के लिए 16%, 12%, 21%, 5%, 10%, 15% जो SC ST OBC MBC WS वालों की होने वाली है। उसके बाद में दोस्तों इसमें दिया गया कि द परसेंट ऑफ फीमेल कैंडिडेट सेल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द टोटल सीट यानी कि इसमें 15% सीट जो होने वाली है वो फीमेल्स के लिए इसमें दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों इसमें दिया गया कि 85% ऑफ द टोटल सीट विल बी फिल्ड अप बाय द बोनाफाइड कैंडिडेट ऑफ राजस्थान यानी कि इसमें दिया गया कि 85% सीट जो होने वाली है वो राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए इसमें दी जाएगी।
उसके बाद में आपको इसमें दिया गया है कि नेचुरल फादर मदर ऑफ द कैंडिडेट हैज़ कम्युनिटी रेजिडेंट इन राजस्थान फॉर पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, यानी कि इसमें आपके जो मदर फादर्स है वो 10 ईयर से राजस्थान में रह रहे हैं, या फिर आपने 5 ईयर तक रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि या फिर आपने 5 साल तक राजस्थान में किसी भी रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आपने राजस्थान में पढ़ा है, उसके लिए आपको इसमें 85% सीट दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि फॉर क्लाइंबिंग रिजर्वेशन एंड इलेक्शन अंडर पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी, जिसमें 5% सीट जो रहेगी आउट ऑफ ईच कैटेगरीज रहेगी। उसके बाद में 16% SC और 12% इसमें ST के लिए और 21% OBC के लिए। उसके बाद में 5% MBC के लिए और 10% AWS वालों के लिए रहेगी। उसके बाद में दोस्तों नोट यहाँ पर दे रखा है कि जिसमें आपको दिया हुआ है कि इन केस फीमेल कैंडिडेट इन एनी रिजर्व कैटेगरी आर नॉट अवेलेबल, अगर कोई भी महिला कैंडिडेट अपनी आरक्षित सीट पर उपलब्ध नहीं होती है तो उसके बाद में देन द सीट विल बी फिल्ड फ्रॉम द मेल कैंडिडेट, तो उस सीट को आरक्षित मेल की कैंडिडेट से उस सीट को भरा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि इन केस द रिजर्व सीट आर नॉट फिल्ड इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी अनफिल्ड सीट विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल सीट, अगर कोई भी आरक्षित सीट जो है रिजर्व रह जाती है तो उसे जो है जनरल सीट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि कैंडिडेट शैल बी मेडिकल फिट, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कैंडिडेट को मेडिकल फिट होना ज़रूरी है। उसके बाद में एनी ऑर्डर गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग रिजर्वेशन विल बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, यानी कि आपको इसकी जो RUHS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर टाइम टू टाइम आपको रिगार्डिंग करनी होगी, क्योंकि अगर कोई भी काउंसलिंग डेट होगी वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि सीट फॉर सेशन, यानी कि आपको जो सीट्स के बारे में है इस PDF के अंदर पूरी डिटेल्स दे रखी है, जो आप इसमें अच्छी तरह से देख सकते हैं। आपको किस प्रकार से इसमें रिजर्वेशन सीट और आपकी किस प्रकार से आपको इसमें सीट दी जाएगी वो आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है इस कॉलेज विल बी फाइनलाइज्ड बिफोर ऑनलाइन काउंसलिंग या अलॉटेड एंड अपडेट ऑन द वेबसाइट ऑफ RUHS, यानी कि आपका जो भी इसमें अलॉटेड इसका सिस्टम होगा और जो काउंसलिंग होगी वो आपकी इसकी RUHS की ऑफिशियल आपसे वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हो। और दोस्तों जिस प्रकार से इसकी काउंसलिंग होगी वो आपको हम अपडेट करके बता देंगे, तो दोस्तों आपको हमारे चैनल को अब वो सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि यानी कि द कैंडिडेट आर रिकवर्ड टू पे द प्रेस्क्राइब्ड फीस, यानी कि आपके जो फीस इसमें पेमेंट होती है द फीस वंस डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन विल बी नॉट रिफंडेबल, आपकी जो फीस है वो आपको रिफंडेबल नहीं होगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा कि एडमिशन प्रोसेस, यानी कि द एडमिशन वुड बी गिवन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद मेरिट लिस्ट, यानी कि आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम होगी उसके मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका इसमें एडमिशन होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड लेटर, काइंडली विजिट RUHS वेबसाइट फॉर अपडेट, यानी कि आपको RUHS की अब जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको अपडेट कर दिया जाएगी कब आपकी इसकी एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों आपको जो इसकी RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि द एंट्रेंस टेस्ट फॉर सीकिंग एडमिशन इन BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स शैल बी ऑन द स्टैंडर्ड 10+2, जिसमें साइंस बायोलॉजी ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड राजस्थान अजमेर ऑफ इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि इसमें 10+2 में साइंस बायोलॉजी होना चाहिए, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जो BSc नर्सिंग 4 ईयर का है। उसके बाद में दोस्तों देखा देर शैल बी 1 पेपर, यानी कि आपका जो इसमें एग्ज़ाम में एक पेपर होगा वो भी 2 होर, यानी कि 2 घंटे का उसमें आपको समय दिया जाएगा, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। और दोस्तों आपके जो पेपर में क्वेश्चन होंगे वो इसमें दे रखा है कि सब्जेक्ट विच विल बी इंक्लूड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का जो आपका इसका BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें आपके सब्जेक्ट में बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी के 34 क्वेश्चन आपके इसमें दिए जाएंगे। उसके बाद में फिजिक्स के आपके 33 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे। उसके बाद में दोस्तों केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एंट्रेंस टेस्ट विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में आपको इसमें पेपर दिया जाएगा। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इस फॉर्म को इस एग्ज़ाम को कर सकते हो।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेट एक्सेप्टेड टू टेक हीज या हर सीट एट लेस्ट 2 आवर बिफोर, यानी कि आपको अपनी सीट को 2 घंटे से पहले आपको अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है उस पर उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेट कमिंग आफ्टर 15 मिनट्स, यानी कि आपको 15 मिनट्स के बाद में एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि कैंडिडेट विल बी रिकवर्ड टू प्रोड्यूस एडमिशन कार्ड विद ऑन आईडी बिफोर ही इज अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर दोस्तों आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो तो आपको अपनी खुद की एक आईडी ले जानी होगी, जैसे आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपकी खुद की आईडी होगी वो आप ले जा सकते हो, और आपका जो परमिशन लेटर होगा वो आपको वहाँ पर ले जाना कंपलसरी है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर दिया रखा है कि आपका जो एडमिट कार्ड है विद रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन शैल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो पोस्ट के माध्यम से आपको नहीं पहुंचा जाएगा। वो आपका जो एडमिट कार्ड है शैल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग फॉर द RUHS वेबसाइट। आपको अपनी RUHS वेबसाइट पर से डाउनलोड कर लेना है। आपका जो भी एडमिट कार्ड है वो इसकी वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्ट एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग सेंड ईमेल टू हेल्प डेस्क, यानी कि आपकी इनकी जो मेल आईडी है वो यहाँ पर डाल रखी है। अगर आपको प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप इनकी मेल आईडी के माध्यम से पूछ सकते हैं, और तो आपको यहाँ पर इनको शेयर कर देना, जो भी आपकी दिक्कत वो आप इसे पूछ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट इसमें दे रखा है काउंसलिंग के बारे में, यानी कि काउंसलिंग के आप किस प्रकार से इसमें काउंसलिंग करवा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एडमिशन हैव टू डाउनलोड ऑप्शन फॉर्म, यानी कि जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो इसमें जो है डाउनलोड ऑप्शनल फॉर्म, आप इसकी जो गाइडलाइंस देखकर आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो इसमें देख सकते हो। तो दोस्तों जब इसका काउंसलिंग होगा तो हम आपको बता देंगे किस प्रकार से इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, RUHS की वेबसाइट पर आपको यह गाइडलाइंस देख लेनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा कि द अलॉटमेंट ऑफ नर्सिंग कॉलेज विल बी कैरियड आउट थ्रू द कंप्यूटर, यानी कि आपको जो अलॉटमेंट कॉलेज होगी वो आपको कंप्यूटर बेस्ड माध्यम से अलॉटेड की जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि इन केस ऑफ टाइप पोजीशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 कैंडिडेट्स फॉलोइंग स्टेप इन ऑर्डर बी टेकन टू रिसॉल्व, यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट 2 कैंडिडेट के मध्य में यह टाई हो जाता है जो एग्जामिनेशन, तो उसको किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि वन हु हैव पास्ड द 10+2 एग्जामिनेशन इन लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि किसने जो 10+2 के एग्जामिनेशन है वो किसने कितनी बार में किया है, यानी कि दोनों ने एक बार में किया है, तो उसके आगे यह फॉलो अपनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा कि इफ़ देयर इज़ फर्दर टाई द रिलेवेंट, अगर फिर भी टाई हो जाता है तो द रिलेवेंट मेरिट विल बी डिसाइडेड बाय द एज ऑफ द कैंडिडेट, तो दोनों की एज के माध्यम से इसे जो है रिसॉल्व किया जाएगा। अगर फिर भी यह जो टाई हो जाता है तो यहाँ पर उसकी जो मैट्रिक की एग्जामिनेशन होगी, सेकेंडरी एग्जामिनेशन होगी, तो उसके परसेंटेज के बेस पर जो है इसे फॉलो किया जाएगा, इसे सोल्व किया जाएगा। उसके बाद में भी अगर यह जो टाई हो जाता है तो उसके बाद में जो कैंडिडेट्स की सीनियर सेकेंडरीज की मार्कशीट की जो परसेंटेज होगी उसके बेस के आधार पर इसे सोल्व किया जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो पूरी ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो PDF है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके पूरी डिटेल अच्छे से देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिस पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों।